दोस्तों आदाब। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों की तैयारियां शबाब पर है। चुनाव में वक्त कम है और काम ज्यादा है। नतीजे के तौर पर बिहार में भी सत्ता दल और विपक्ष आम लोगों को अपने अपने वादों और अपनी अपनी पार्टी से करीब करने की कोशिश में जुटे हैं। एमआईएम भी इस बार के लोकसभा चुनाव में खुद के लिए मौका देख रही है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान को किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी यानी उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी अख्तरुल इमान चुनावी मैदान में थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इस बार एमआईएम किशनगंज में अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के हर कोने में पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पहुंच बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज का दौरा किया था और एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन की खूब आलोचना की थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के कामों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि बिहार के इस इलाके को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। इससे जाहिर होता है कि उनकी बात इंडिया गठबंधन में बन नहीं पाई है या इंडिया गठबंधन अक़लियतों की बात करने वाली पार्टी को फिलहाल अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। आगे क्या होगा ये नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव को एमआईएम के सुप्रीमो ओवैसी ने निशाना बनाया, उससे तस्वीर साफ हो गई है कि एमआईएम एक विकल्प के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। अख्तरुल इमान पिछले चुनाव में भी किशनगंज के उम्मीदवार थे और उन्हें 2,95,029 वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,67,017 वोट मिला था। जेडीयू के उम्मीदवार ने 3,32,551 वोट हासिल किया, यानी एमआईएम की पोजीशन तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार उस कमी को दूर करने की जबरदस्त कोशिश की जा रही है। एमआईएम के नेताओं का मानना है कि इस बार उनकी पार्टी की पूरी तैयारी है और अपने बेबाक अंदाज और बेहतर कारकिर्दगी की वजह से पार्टी ने लोगों में एक अलग पहचान दर्ज कराई है। आगामी लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियों का गठबंधन ऐसा ही रहा तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में एनडीए, इंडिया गठबंधन और एमआईएम के उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा। एनडीए की तरफ से किशनगंज में जेडीयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सिटिंग एमपी को मौका देगी और एमआईएम के अख्तरुल इमान मैदान में होंगे। किशनगंज एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां मुस्लिम आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। 70% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ एक सांसद को छोड़कर हमेशा किशनगंज से मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं। फिर भी किशनगंज का बुनियादी मसला अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता रहा है। अगर मुस्लिम लीडर मुसलमानों के मसले पर बात करते हैं या उनकी मुश्किलों को लेकर आंसू बहाते हैं तो किशनगंज एक उदाहरण हो सकता था कि कम से कम लोगों के वो बुनियादी सवाल हल हुए रहते जिसको लेकर मुस्लिम लीडरों की तरफ से आंसू बहाया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तालीम से लेकर रोजगार और रोजगार से लेकर स्वास्थ्य तक के मसले से किशनगंज की बड़ी आबादी लगातार जूझती रही है। बाढ़, सैलाब उधर और भी तबाही मचाता है और आज भी उन्हें इन मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। सियासी पार्टियों ने सीमांचल के मुकद्दर को बदलने का दावा तो बहुत बार किया है, लेकिन हकीकत यह है कि अफसानवी बातों से कोई इलाका तरक्की नहीं करता है जब तक कि अमली तौर पर काम नहीं किया जाए। हालत यह है कि किशनगंज में खुलने वाला एएमयू का ब्रांच तक सही से कायम नहीं हो सका है और उसके लिए कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की गई है। हालांकि यहाँ के तमाम स्थानीय नेताओं को ये कहते हुए सुना गया है कि किशनगंज तालीमी एतबार से हाशिए पर है। अगर तालीम का मामला दयनीय है, ख़राब है, तो उसके हल की कोशिश क्या की गई है या उस मसले को लेकर स्थानीय नेताओं की तरफ से कितनी गंभीरता दिखाई गई है, ये आप जानते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि लोग अपने नेता और अपनी प्रतिनिधि से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम कॉमन मसले जो सभी के साथ पेश आता है उस सिलसिले में वो गौर करेंगे और उसको हल कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्त तेज़ी से बदल रहा है और ख़ास तौर से
सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने क्षेत्र के बहुत से मसले को जानते हैं और उसे हल कराने और न कराने वाले लोगों से भी वाकिफ हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज का नौजवान जागरूक भी है और काम नहीं करने वाले नेताओं को जानता भी है। ऐसे में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। एमआईएम मुसलमानों के मसले को उठाकर और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को एक साथ निशाना बनाकर किशनगंज में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एमआईएम ने यह भी ऐलान किया है कि वो लोकसभा की एक सीट पर नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखा जाए तो पिछले 3 दशकों से बिहार में लगभग एक पैटर्न पर वोटिंग होता रहा है। इस बार वो पैटर्न बदलेगा या जात पात, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म जैसे गैर जरूरी मुद्दों पर वोट होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पुरानी रवायतों को नई नस्ल अपने हिसाब से देखती है और ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि इस बार रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे बुनियादी सवाल नई रवायत बनने को तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।